हेलो दोस्तों, सीकेएस पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग गणित पढ़ेंगे, जिसमें फार्मूले गणित का पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कम से कम भी 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले डाल देते हैं। तो ये पूरे फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी गणित में जितने फार्मूले हैं, सारे फार्मूले क्लास 10th का है, वो सारे फार्मूले को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम लोग का है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में बेसिक फार्मूला यहाँ पर हम लोग देखिए पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में यहाँ पे भाज्य बराबर, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल होता है। उसी प्रकार यहाँ से कोई आपसे भाजक पूछ देगा तो शेषफल को इधर ले आएंगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल और बट्टा क्या हो जाएगा आपका, भागफल हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे यहाँ पूछेगा कि भागफल बराबर क्या होगा भाई, तो भागफल बराबर हम बोल सकते हैं भाज्य माइनस शेषफल और बट्टा भाजक बोल सकते हैं। नेक्स्ट शेषफल बराबर पूछेगा आपसे, तो हम बोलेंगे भाज्य माइनस भाजक और इनटू क्या हो जाएगा, ये आपका गुणनफल। ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, a के हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना है यूक्लिड, समझ गए, यूक्लिड एल्गोरिथम। इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम में हम लोग को पढ़ना था a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, है ना, वेर जहां r जो था वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से क्या था, छोटा। ये हम लोग को पढ़ना था यूक्लिड एल्गोरिथम, जो इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला फार्मूला है, इसी में हम लोग का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लसा, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे a इंटू बी, इसको बोल सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCF। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगला जो है हम लोग को पॉलिनोमियल, जिसको बोला गया बहुपद। बहुपद में पहला होता है रैखिक बहुपद। तो पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो ये होता है ax प्लस b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जब भी रैखिक होगा तो रैखिक बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, 1। रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, 1। उसी प्रकार द्विघात बहुपद में आते हैं, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, अब पूछा हुआ भी है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो हम बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलेंगे, जहां कंडीशन रहेगा a डज नॉट इक्वल टू 0। आपका प्रश्न बनेगा सर a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे, अगर a का वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे तो ये द्विघात नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। इसलिए a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और घात इसका होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अब अगर मान लेते हैं शून्यक दिया हुआ रहे आपका, और यहां पे बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन कैसा पूछेगा,
क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 1,4 है, जिसमें बोल देगा, ये कह देगा शून्यकों का योगफल और ये कह देगा शून्यकों का गुणनफल। बोलेगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1 तथा गुणनफल 4 है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी कहने का अर्थ है योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब बोलेगा तो फार्मूला एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो फॉर्मेट होता है। अब इसमें बैठा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 होगा। दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये आपको मिला जो द्विघात बहुपद। इसी में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आपका यहाँ पे शून्यक दे देगा तब द्विघात बहुपद पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अल्फा बराबर, यही क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकता है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, यहाँ पे बोल देगा यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 1 और 3, जब जैसी शून्यक बोलेगा तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि अल्फा है, ये क्या है बीटा है, तो यहां से निकालिएगा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस 3 तो दैट मींस 4 आ जाएगा। और गुणनफल तो a अल्फा इंटू बीटा तो 1 गुणे 3 तो यानी कितना आ जाएगा 3। अब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 3। अब यही वाला फार्मूला पर रख देंगे तो यहां से आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा, है ना सर। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर द्विघात बहुपद के जगह पर अगर आपसे कोई पूछ देगा कि समीकरण, तो समीकरण पूछ देगा तो हम बस इक्वल में आपको लगा देना है, क्या 0 लगा देना है। इक्वल में आपको क्या लगा देना है 0 लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे अगला है शून्यकों का योगफल, जिसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा जिसको बोला जाता है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा तो माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जिसको बोला जाता है शून्यकों का गुणनफल वो होगा आपका सी बाई ए होगा। लेकिन यही अगर इसी का रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग पूछेगा कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या होगा तो बोलेंगे माइनस बी बाई सी होगा। क्लियर है। अब कैसे हुआ भाई, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका एलसीएम लेंगे बबुआ तो अल्फा इंटू बीटा होगा। ये अल्फा से अल्फा कट गया तो इसको बोलेंगे बीटा, ये अल्फा। इसी को सजा कर लिख देंगे क्या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए से ए कट गया तो बच जाएगा आपको कौन माइनस बी बाई सी बचेगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए अगला है जैसी आएगा त्रिघाती के लिए, तो देखिए त्रिघाती के लिए यहां पे लिखा गया है फॉर्मेट, जैसी योगफल पूछेगा तो अल्फा इन प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए होगा, जैसे आपका योगफल पूछेगा तो। और जब दो दो शून्य को एक साथ मल्टीपल करके क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यानी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू अल्फा अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई ए होगा। क्यों भाई, त्रिघाती बहुपद का देखिए यहाँ पे लिखा गया है व्यापक रूप, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी, यहाँ पे तो यानी जैसी होगा तो माइनस डी और बाई क्या होगा ए होगा। क्लियर है। यानी गुणनफल बोलेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। ये हमको 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया बाबू। तीसरा है, इससे क्वेश्चन मस्ट एकदम हर हाल में क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, ये 3 में से कोई से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपको बोर्ड में, समझ गए। आइए यहां पे 2 चर रैखिक वाले समीकरण
पहला a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इसका देखिए केवल नाम है, संगत भी इसी का नाम है, केवल एक हल इसी को बोला जाएगा, या ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रतिच्छेदी बोला जाएगा, या विरोधी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यानी संगत बोला जाएगा, केवल एक हल बोला जाएगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ के अकॉर्डिंग बोला जाएगा, और विरोधी भी इसको बोला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। तो इसको बोला जाएगा संगत और अपरिमित रूप से अनेक हल या समपाती, ग्राफ के अकॉर्डिंग समपाती, यानी एक ही लाइन वहां पर चल जाएगा, या आश्रित। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट a1 by a2 बराबर b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इसको बोला जाता है असंगत या कोई हल नहीं, या ग्राफ के अकॉर्डिंग समानांतर या विरोधी। ये नाम, इतना इसका क्या है नाम, समझ गए? नेक्स्ट अगला है, यहां से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अगला जो एक्सरसाइज यानी जो है हम लोग को द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जिसमें हम लोग को फार्मूला यहां से बनता है विवेचक, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से d बराबर होगा b² माइनस 4ac। तो यहां से भी देखिए इस वाला से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछेंगे कि जब अगर d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उसका मूल क्या होगा भाई? तो वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। आगे इसी में बोलेगा कि यदि अगर d का मान 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। तो जैसे ही बड़ा होगा तो उसका मूल जो होंगे यानी उसके होंगे वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। और d का वैल्यू अगर 0 से भी छोटा, जैसे माइनस में आ जाएगा, तो उसको बोला जाएगा मूल जो होगा अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक। अगला यहां से मूल बराबर यानी ये होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होगा। जब इसका जो दिया हुआ रहेगा उसका गुणनखंड नहीं टूटेगा तो झट से इसको बना दीजिएगा मूल निकालने के लिए, है ना। इस देखिए प्लस माइनस है, इसमें दो वैल्यू होगा, एक अल्फा का वैल्यू प्लस में और बीटा का वैल्यू माइनस में। अगला जो है पांचवा टॉपिक वो है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी मतलब स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर रहेगा इसमें। तो यहाँ पे है सार्ध अंतर या इसी को नाम है पदांतर लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन, तो डी उसको बोला जाता है। तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी a2 माइनस a1 या इसी को बोला जाएगा t2 माइनस t1। क्लियर? अब यहां से देखिए एक फार्मूला है tn an या n लास्ट टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और Sn बराबर यानी योग पदों का योग n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, या इसी को फॉर्मेट एक और बोला जाएगा Sn बराबर n बाई 2a प्लस l ये हो गया लास्ट टर्म यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डे, a जो को जोड़ देंगे तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगला की यहां से आपका है चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो यहां से मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो हम बोलेंगे 0, 0 बोलेंगे। क्या होगा? 0, 0। और x अक्ष को बोला जाएगा, यहां पे पूछता है, कभी कभी पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे और पूछ सकते हैं। x अक्ष को भुज बोला जाता है तथा y अक्ष को कोटि बोला जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं।
अब यहाँ के बाद है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे पूछेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यह हो गया आपका दूरी सूत्र। आगे है मध्य बिंदु का यहां से पूछेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। और त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र जब आपसे पूछेगा तो हम बोलेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होगा। और अगला है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला यहां से होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे हर हाल में आएगा आपको। विभाजन सूत्र, तो अंतः विभाजन का ये फार्मूला लिखा गया है, क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और उसी प्रकार y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 और माइनस y2 होगा। ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे सर, भूल जाते हैं। याद करने का तरीका इसको है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस पहला चलेगा 1 2 3, फिर चलेगा 2 3 1, फिर चलेगा 3 1 2। समझ गए ना? ये याद करने का इसका क्या है तरीका है। अगला जो चैप्टर है मेरा वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोला जाता है। तो यहां से पाइथागोरस हम लोग जानते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगे। और अगर p निकालना हो तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर को आपको निकालना होगा, तो यहां से हम h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार b निकालना होगा तो h में से p को निकाल देंगे। sin थीटा बराबर फार्मूला होता है p बाई h, cos थीटा बराबर b बाई h और tan थीटा बराबर p बाई b। ये हर हाल में आपको क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो ये तो आपको याद ही होगा। और इसी का चचेरा या फुफेरा भाई कहिए, sin का cos x और cos का sec और tan का cot, ठीक इसी का उल्टा। अगर cos x पूछेगा तो h बाई p होगा, sec पूछेगा तो h बाई b होगा, cot पूछेगा तो p बाई b होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।